जगदीश जी, डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ दिया श्री ताई ताबू जी, डायरेक्टर आर्ट एंड कल्चर तमुने मिसर जी, हमारे एक साहब के प्रेसिडेंट तजुम तसुम जी, जनरल सेक्रेटरी एक साहब श्री भाई ताबा जी, हमारे प्रिस्ट विंग के प्रेसिडेंट श्री हरी तारो जी, फॉर्मर इफ्सा प्रेसिडेंट डॉक्टर जिगू तत्व जी, यहाँ उपस्थित सभी रेवरेंट मॉन्क्स और सभी रेवरेंट प्रीस्ट, मीडिया के दोस्तों, भाइयों और बहनों, मैं सबसे पहले सरकार की ओर से डिपार्टमेंट ऑफ इंडिजिनियस अफेयर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। शायद पहली बार अरुणाचल प्रदेश का इतिहास में हम लोगों का प्रीस्ट का सेमिनार कम वर्कशॉप आयोजन किया जा रहा है और इस बार हमें जो बताया कि कुल मिला के 15 दिन तक ये वर्कशॉप और सेमिनार चलेगा, तो मैं जरूर उम्मीद करता हूँ कि ये 15 दिन में जो आप लोग जो डेलिब्रेशंस यहाँ पे करेंगे, आपके बीच में जो वर्कशॉप होगा, डिस्कशंस होगा, हमारे आने वाला अरुणाचल के भविष्य, खास करके जो इंडिजिनियस फेथ के लिए बहुत ही योगदान होगा, ये पूरा मैं बिलीव करता हूँ। आप सबको अभी हमारा डायरेक्टर ताबू साहब ने जो बताया डिपार्टमेंट ऑफ इंडिजिनियस अफेयर्स किस प्रकार से शुरुआत हुआ है अरुणाचल प्रदेश में, तो देखिए हमारा सरकार बहुत ही फोकस्ड है, खास करके अपना ये जो हमारा ट्रेडिशंस उसको प्रिजर्व करने के लिए, हमारा जो आइडियोलॉजी है, जो कल्चर है, उसको प्रिजर्व करने के लिए हम लोग बहुत डिटरमाइंड है। हमारा ओरिजिनलिटी है, ये हमारा रूट्स है, हमारा जड़ है, जड़। अगर उस जड़ को अगर हम लोग प्रिजर्व नहीं करेगा तो हमारा जो पेड़ जो है वो अच्छा नहीं होगा। तो हमारा आइडेंटिटी है, अपना इंडिजिनियस जो है वो अपना ओरिजिनलिटी है, अपना आइडेंटिटी है, उसको प्रिजर्व करने के लिए सरकार अपने हिसाब से जो भी मदद कर सकता है अभी तक करके आया है। और डिपार्टमेंट दिया एस्टेब्लिशमेंट होने के बाद काफी उम्मीद है, क्योंकि इस बार हमारा ऑनरेबल मिनिस्टर तबादुद्दीन साहब हम लोग डिस्कशन किया, तो पहले इस डिपार्टमेंट में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का पोस्ट हुआ करता था, मगर इस बार हम लोग ने उस पोस्ट को भी कैबिनेट ने हम लोग डिस्कशन करके कैबिनेट ने उसको एबॉलिश कर दिया, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन। क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट का विजन ये है कि हमारा यहाँ पे इंडिजिनियस फेथ के बहुत सारा बिलीवर्स है, अलग अलग बिलीवर्स है, तो क्यों ना उस चेयरमैन वाइस चेयरमैन के जगह में एक इंडिजिनियस काउंसिल का गठन क्यों ना हो। तो कैबिनेट ने ऑलरेडी काउंसिल बैठाने का अप्रूवल दे दिया है और हमारा तबादुद्दीन साहब और डायरेक्टर साहब बहुत ही जल्दी अपना इंडिजिनियस फेथ के काउंसिल भी वो लोग एस्टेब्लिशमेंट करेंगे। और काउंसिल एस्टेब्लिशमेंट करने के बाद फिर सरकार का ये डायरेक्शन है कि जो भी उस काउंसिल में मेंबर होगा, सरकार की तरफ से कोई भी फैसिलिटी दिया नहीं जाएगा, उसका ना तनख्वाह होगा, ना फैसिलिटी होगा, ना गाड़ी होगा, कुछ नहीं होगा। केवल वो लोग जो मीटिंग में आएंगे तो एक होनोरियम गवर्नमेंट फिक्स करेंगे, ताकि ये जो इंडिजिनियस फेथ और अपना कल्चर जो ऐसा एक चीज है कि इसमें आपको मन से उसको इन्वॉल्व करना होगा। ये बाकी जो डिपार्टमेंट लोगों का जैसे पीडब्ल्यूडी, आरडब्ल्यूडी या जो भी डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट के साथ आप ये डिपार्टमेंट को कंपेयर नहीं कर सकता है। ये डिपार्टमेंट तो हम सबका है, हम लोगों का घर का डिपार्टमेंट है, तो हम सबको इसमें हमको उल्टा कंट्रीब्यूट करना है इस डिपार्टमेंट के लिए। इस डिपार्टमेंट को अगर मनी मीटिंग जैसे आप लोग देखिएगा तो ये अरुणाचल का भविष्य के लिए बहुत खराब है। तो इसलिए हम लोग ने तय किया कि उस काउंसिल को भी कुछ फैसिलिटी दिया नहीं जाएगा। जो भी डिपार्टमेंट ऑफ इंडिजिनियस अफेयर्स को सरकार बजट एलोकेशन करता है, उस बजट एलोकेशन को देखते हुए वो लोग पूरा 1 ईयर का एक प्लान बनाएगा और लॉन्ग टर्म प्लान भी बनाएगा। अकॉर्डिंगली उस प्लान को अप्रूव करने के बाद मिनिस्टर फिर गवर्नमेंट से आके अप्रूवल दे देंगे। तो इन कमिंग डेज आई थिंक ये दिया डिपार्टमेंट का जो फंक्शनिंग वे ऑफ फंक्शनिंग हम लोग जो प्लानिंग किया है, उससे बहुत हम लोगों का इंडिजिनियस लोगों को बहुत फायदा होगा। अभी देखिए आज हमारा जो पीस एसोसिएशन का प्रेसिडेंट श्री ताबा हरी तारो जी ने कुछ यहाँ पे पॉइंट्स रखा है, बहुत अच्छा
पॉइंट्स रखा है। मैं सरकार की ओर से आपको अप्रिशिएट करता है, जो भी आपने पॉइंट्स यहाँ पे रखा है वो जेन्युइन पॉइंट्स है। पहले जमाने में जब हम लोगों का यहाँ पे जो डेमोक्रेसी नहीं था, जब सरकार नहीं था, तो उस वक्त में जब हम लोग पूरा जब अपना अपना ट्राइब्स अलग अलग ट्राइब्स जो अपना बसते थे, तो उसमें हम लोग का प्लीज जो होता है वही सब कुछ होता है हम लोगों का। चाहे डॉक्टर बोलिए या कुछ भी बोलिए, तो जो भी होता है वो प्लीज ही सब कुछ हम लोग के लिए होता था। तो अभी भी देखिए हम लोग का बहुत सारा चीज जो है, जब हम लोग बच्चा का जन्म होता है तो उसमें भी हम लोग पूजा करते हैं। हम लोग को घर भी जो बनाता है, नया घर बनाता है, उसमें भी हम लोग पूजा करते हैं। कोई बीमार होता है उसके लिए भी हम लोग पूजा करते हैं, या किसी का मृत्यु हो जाता है, कोई देहांत हो जाता है, उसके लिए भी हम लोग पूजा करते हैं। तो हम लोगों का प्रीस्टहुड का जो सोसाइटी में अपना ट्राइबल समाज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हम लोगों का जो रिचुअल्स एंड कल्चर ये दोनों मिला हुआ है। अब रिचुअल को अलग, कल्चर को अलग, अरुणाचल प्रदेश का जो हमारा ट्राइबल कंपोजिशन है वो आप कर ही नहीं सकता है। अगर आप ट्राइबल है, अगर आप कल्चर को प्रिजर्व करना है तो रिचुअल को भी आपको प्रिजर्व करना होगा, तो जाके ये दोनों मिलकर अपना आइडेंटिटी को बनता है। तो इसको प्रिजर्वेशन करना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे हरितारो जी ने जो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स रखा है उसके ऊपर भी हम थोड़ा अभी हम यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे। तो जैसे मैंने कहा कि अभी इंडिजिनियस डिपार्टमेंट को हम लोग ने बनाया और यहाँ पे बजट एलोकेशन भी जो करेंगे, तो अकॉर्डिंगली आई थिंक इंडिजिनियस डिपार्टमेंट भी आप लोग एग्जामिन करना चाहिए कि अपना प्रीस्ट लोगों को ईयर की ऑनरेरियम किस प्रकार से देना है, एंड व्हाट इज द बेसिक क्राइटेरिया फॉर क्वालिफिकेशन ऑफ एन प्रीस्ट। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग का अपना निशी का यहाँ पे निबू है, फिर आदि का वहां पे भी होता है, अलग अलग रीजन का ईस्टर्न साइड में तो अपना राठौर का लोग होते हैं, इधर मिश्मी का वहां पे फिर अलग होता है। तो किस का कैटेगरी, किसको आप किस का कैटेगरी में लेके आएगा, उसको आई थिंक हर एक ट्राइब अपना निशी का है तो आप लोग का निशी का समाज आप लोग डिस्कस करना होगा। आपतानी है तो आपतानी समाज डिस्कस करके एक क्राइटेरिया बना के, तो अकॉर्डिंगली मतलब ज्यादा तो होगा नहीं, लेकिन जो भी हो एक उन्होंने छोटा सा ऐसे टोकन देने का भी आप लोग एग्जामिन करना चाहिए। यहाँ पे कुल मिला के 4 पॉइंट जो सबमिट किया है, ये 4 पॉइंट में इसमें हमारा कैबिनेट का अप्रूवल इसमें नहीं चाहिए। डिपार्टमेंट ऑफ इंडिजिनियस अफेयर्स इज वेल एम्पावर्ड, ये चारों पॉइंट में अपना कुछ एक्शन लेने के लिए वो लोग खुद डिपार्टमेंट दिया का ही हाथ में है, मिनिस्टर साहब और अपना जो काउंसिल मेंबर जो बनाएंगे, उसके बाद डायरेक्टर साहब हो गया, सेक्रेटरी साहब हो गया। तो यहाँ पे जो मंथली ऑनरेरियम का भी डिपार्टमेंट का ही प्रीव्यू में आता है। सेलिब्रेशन ऑफ लोकल फेस्टिवल के बारे में लिखा है, वो भी आपका डिपार्टमेंट का प्रीव्यू में आता है। रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजिंग पीस सेमिनार, ये तो आज हो ही रहा है, डिपार्टमेंट का ही उसका अंदर में होता है। रिगार्डिंग सेलिब्रेशन ऑफ लोकल फेस्टिवल के बारे में भी मेंशन किया है यहाँ पे, तो ये पूरा डिपार्टमेंट का ही उसका अंदर ही पावर्स में आता है। ये गवर्नमेंट लेवल में, हमारे लेवल में आने का ये जरूरत भी नहीं है। मिनिस्टर साहब इस कॉम्पिटेंट अलग टू टेक एक्शन, और मिनिस्टर साहब को सपोर्ट करने के लिए, इस डिपार्टमेंट को सपोर्ट करने के लिए सरकार के ओर से जो बजट हम देंगे उसमें फिर सरकार का रोल होता है। और मैं आश्वासन देता हूँ इस बार का जो बजट में भी आप लोगों का दिया डिपार्टमेंट के लिए, हम देख के मैं अपने सीसीएम जो फाइनेंस प्लानिंग को देखता है उसके साथ बात करके हम अच्छा अमाउंट आप लोगों को हम एलोकेट करेंगे। ये मैं आपको अभी देखिए अरुणाचल प्रदेश में बहुत लोग इंडिजिनियस से कन्वर्ट होके अपना क्रिश्चियन में भी चला गया, कोई हिंदू में भी चला गया। तो लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बोलते हैं क्रिश्चियन में क्यों कन्वर्ट हुआ, हम लोग गाली देते हैं, ये भी गलत है। क्योंकि हम लोग हिंदुस्तान जो है एक सेकुलर एक कंट्री है, मैं किस रिलीजन में जाऊं वो मेरा मर्जी है। तो लेकिन हम लोग, मैं लास्ट टाइम भी मैंने कहा, मैं अगर मानता हूं, मैं मान लीजिए मैं बुद्धिस्ट हूं, अगर बुद्धिस्ट से कोई कन्वर्ट होके XYZ रिलीजन में जाता है तो उस रिलीजन को आप क्यों ब्लेम करता है? क्योंकि सब रिलीजन जो है दुनिया का, सब लोग पीस एंड हार्मनी को ही प्रीच करता है, वही सिखाता है। मगर आप खुद एग्जामिन कीजिए, ऐसे बुद्धिस्ट, अगर मेरा कोई बुद्धिस्ट अगर कोई दूसरा रिलीजन में चला गया तो हमको ही एग्जामिन करना होगा कि वो किस कारण से चला गया। हमारा
ये जो संस्कृति या परंपरा या रिचुअल्स में कुछ कमियां हैं क्या? जैसे हमारा नवादेवी साहब ने यहाँ पे आज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बताया। इनका स्पीच से हमें पता चला कि शायद अपना इंडिजिनियस फेथ को प्रैक्टिस करने के लिए, जैसे मैंने बताया कि अपना फीस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो शायद ऐसा तो नहीं है कि हमारा ट्रेडिशन ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया। तो ये सब कुछ विचार करने लायक है। अभी देखिए, अरुणाचल बाय एंड लार्ज हम लोग एक एग्रीकल्चर एक सोसाइटी है। हमारा यहाँ पे सब लोग खेती करके मेहनत करके लोग बैठने वाला है, सबके पास पैसा नहीं होता है। तो अगर हम लोग इंडिजिनियस फेथ के नाम पे हम लोग इतना कॉस्टली करेगा पूजा की, इतना धाम करके हम लोग कंडक्ट करेंगे, तो गरीब आदमी तो सकेगा नहीं। और गरीब आदमी हो चाहे इंसान को तो एक भगवान तो चाहिए आशीर्वाद के लिए। तो ये सब चीज आई थिंक इस 15 दिन में आप लोग भी थोड़ा चर्चा करना है। तो किसी रिलीजन को ब्लेम नहीं करना है, क्योंकि एक अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे तो बहुत सारा जनजाति है। और जैसे मैंने कहा कि एक सेक्युलर कंट्री है, जो भी धर्म फॉलो करता है सब अपना एक राइट होता है, सब धर्म का हम लोग रिस्पेक्ट करना चाहिए। हम अगर इंडिजिनियस है तो हमको अपना फेथ को कैसे प्रोटेक्ट करना है उसको ऊपर आप लोग चर्चा करना चाहिए। दूसरा फेथ या दूसरा रिलीजन को गाली दी के वो नहीं होता है। अपना घर जो है आप खुद ही मजबूत बनाना होता है। तो उस मजबूत बनाने के लिए हमने जैसे कहा कि अरुणाचल प्रदेश एक ट्राइबल सोसाइटी है, एक इंडिजिनियस हम लोगों का यहाँ पे पूरा एक ट्राइबल फेथ बिलीवर्स का सोसाइटी है। उस इंडिजिनियस फेथ को प्रिजर्व करने के लिए हम लोग भरपूर मदद करेंगे। और यही नहीं बल्कि आज देखिए, चाहे बुद्धिस्ट समाज हो, चाहे क्रिश्चियन समाज रिलीजन्स के फॉलोवर हो, चाहे हिंदू लोग हो, सब लोग चाहते हैं कि अपना इंडिजिनियस फेथ को भी बचाना चाहिए। ऐसे नहीं है कि इंडिजिनियस फेथ का अगेंस्ट में कोई हिंदू मुस्लिम या कोई क्रिश्चियन अगेंस्ट में है, ऐसे बात भी बिल्कुल नहीं है। वो लोग भी चाहते हैं कि हम लोग ओरिजिनलिटी अपना यहाँ पे इंडिजिनियस फेथ है उसको भी प्रिजर्व करना है, उन लोगों का भी मन में है। तो ये हम सब लोग मिलकर अपना इंडिजिनियस को स्ट्रेंथनिंग करेंगे और प्रिजर्व करेंगे। और आने वाला दिनों में हम चाहेंगे कि तबादले साहब मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन भी है, और हमारा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अंतर्गत में बहुत अच्छा न्यू एजुकेशन पॉलिसी निकला। और मैं भी जो स्कूल में था, मैं भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, तवांग से। मैं कोई प्राइवेट स्कूल से पढ़ा हुआ नहीं हूँ, मैं तवांग से ही एक गवर्नमेंट स्कूल से हम पढ़ा हुआ है। तो हमारा टाइम में क्लास 2-3 में एक किताब होता था जिसमें अरुणाचल प्रदेश का हर एक ट्राइब्स के बारे में कहानी होता था वहाँ पे। उस प्रकार का जो किताब को हम लोगों को फिर दोबारा शुरुआत करना चाहिए। आई थिंक आप एजुकेशन मिनिस्टर भी है और इंजीनियर्स अफेयर्स का भी मिनिस्टर है। एक रिसर्च टीम को गठन करके जितना जल्दी हो सके आप कम से कम जो लोअर प्राइमरी के लिए हो गया क्लास 1 और 2 के लिए किताब को तुरंत निकाल देना चाहिए, उसमें टाइम भी नहीं लगेगा। ऐसा होने से, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का जो डायनेमिक्स है, मैं हमेशा बोलता हूँ बहुत बड़ा स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा स्टेट, और नॉर्थ ईस्ट का भी नॉर्थ ईस्ट है अरुणाचल प्रदेश। अभी डायरेक्टर साहब ने जो आर्गुमेंट यहाँ पे प्लेस किया, वैसे तो हम लोग बोलते हैं कि 26 ट्राइब है, मोर देन 100 सब ट्राइब है, तो बहुत सारा ट्राइब्स यहाँ पे बसे हुए हैं। हम लोग आज यहाँ पे लगभग सभी जनजाति के यहाँ पे होगा। तो देखिए, हम लोगों के बीच में भाषा भी कॉमन नहीं है, खाने पीने का ढंग पूरा अलग, हम लोग का कपड़ा ड्रेस टोटली अलग, घर का आर्किटेक्चर, घर का डिजाइन भी पूरा अलग होता है, पूरा जमीन आसमान का फर्क होता है। तो इसलिए अरुणाचल को अच्छा से लेके चलने के लिए हम सबको ऐसी टीम को अच्छी प्रकार से काम करना होगा। और हमारा जो यंगर जनरेशन जो आज स्कूल में पढ़ाई कर रहा है, कोई कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है, उसको अपना ट्रेडिशंस का बारे में ज्ञान देना, अपना ट्राइब्स के बारे में ज्ञान देना, कल्चर के बारे में और कल्चर प्रिजर्वेशन का, तो हमारा यूथ लोगों को सिखाना बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि एजुकेशन में भी हो अपना कल्चर के बारे में एक सिलेबस किताब जल्द से जल्द निकाला जाए। इस सब के लिए यहाँ पे प्रेसिडेंट साहब लोग सारा एग्जीक्यूटिव लोग बैठा हुआ है, तो आप लोग भी कंट्रीब्यूट करके इसमें जल्दी स्टार्ट करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात में हमेशा अपना अरुणाचल प्रदेश के जनता और खास करके सीनियर लीडर्स अब सबसे मैं हमेशा यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारा जो बोल है, अपना डायलेक्ट भाषा, अपना ट्रेडिशनल जो अपना ट्राइब का जो भाषा, उसको हम लोग बचाए रखना बहुत जरूरी होता है।
मैं मोनपा हूँ तो हमको मोनपा जो डायलेक्ट है उसको हमको प्रिजर्व करना है। निशी है तो निशी भाषा, आदि आदि आपतानी है तो आपतानी का जो भाषा। आजकल क्या होता है कि हम लोग एजुकेशन के नाम में, एजुकेशन बहुत जरूरी है, मॉडर्न जमाना है, तो बच्चे लोगों को हम लोग बाहर स्कूल में भेजता है। जो बच्चे लोग घर में जो वेकेशन में आता है, छुट्टी में आता है, तो वो लोग हिंदी में बात करता है या तो इंग्लिश में बात करता है। तो मैं देखा कि घर का जो माँ पिताजी होते हैं वो लोग भी बच्चा को हिंदी में ही बात करता है या तो इंग्लिश में बात करता है। तो देखिए हिंदी इंग्लिश तो सीखना ही सीखना है। हम तो चाहेंगे कि और भी भाषा, आप अन्य बहुत सारा भाषा उसको भी सीखे, मगर बच्चा जब घर पे आता है तो अपना मदर टंग से ही आपको बात करना है। निशी है तो जो बच्चा घर पे आएगा उसको आप निशी से ही बात कीजिए। क्योंकि एक बात देखिए, ये लैंग्वेज भाषा जो भूलना शुरू होगा, सोसाइटी का कल्चरल इरोजन जो होता है वहां से ही अपना टाइप का, वहां से ही शुरुआत होता है। आने वाला दिनों में ये अपना हम सब समाज के लिए ये बहुत खतरा हो सकता है। क्योंकि आपको भाषा नहीं आएगा तो फिर आपका ट्रेडिशन के बारे में उतना उसको नॉलेज नहीं होगा। क्योंकि हर एक चीज हम लोगों का अपना लोग जो अपना बोल है, जो डायलेक्ट है, ट्रेडिशनल का जो बोल है, उसके साथ में जुड़ा हुआ है हमारा कल्चर और आइडेंटिटी भी। तो घर पे जो बच्चे लोग आते हैं तो अपना परंपरा का बारे में आप लोग बताइए। निशी कल्चर है तो निशी का बारे में उस जमाना का कहानी बताना है, अवधानी किस प्रकार से आया है उसका कहानी लोगों को आना चाहिए। तो ये सब उन नया जनरेशन को सिखाना पड़ेगा। और नया जनरेशन को हिंदी इंग्लिश में घर में बात करके बैठेगा तो बाद में जाके आपका सोसाइटी कौन संभालेगा? एमा खंडू आपके संभालने वाला नहीं है। क्योंकि मैं मनपा हूँ, हमको तो मनपा अच्छा इतने दिखना है, हमको निशी कल्चर के बारे में हमको ज्ञान नहीं है। तो मैं निशी हूँ तो हम खुद ही अपना उसको प्रोटेक्ट करना होगा, हम खुद को ही संभालना होगा अपना ट्राइब को। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है। मैं चाहूंगा कि आने वाला दिनों में भी अपना, खास करके आप लोग अपना अपना डिस्ट्रिक्ट में सोसाइटी का जो मीटिंग होता है तो लैंग्वेज प्रिजर्वेशन के ऊपर भी आप लोग बात करना चाहिए। और सरकार की ओर से ऑलरेडी हम लोग लैंग्वेज प्रिजर्वेशन, लैंग्वेज का नया स्क्रिप्ट बनाने के लिए भी हम लोग फंडिंग करते हैं। तो ये इन सभी चीजों के लिए, कल्चर प्रिजर्वेशन के लिए कुछ भी हो, सरकार पूरा दिल खोल के आप लोगों का हम लोग पूरा मदद करने के लिए पूरा तैयार है। तो मैं आज इतना बोलते हुए, क्योंकि वापस फिर ऑफिस भी जाके हमको अटेंड करना है और आप लोगों का भी सेमिनार आज स्टार्ट होगा। और आज स्पेशल एक दिन भी है क्योंकि आज हमारा ईदु मिश्मी समाज के रेप फेस्टिवल भी है। तो मैं सरकार की ओर से हमारा ईदु मिश्मी के जितने भी भाई बहन है उसको इस रेप फेस्टिवल के अवसर पर बहुत ढेर सारा मैं शुभकामनाएं मैं देता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि हमारा गॉडेस नानी इंडिया हम सबको ब्लेसिंग करेंगे। आज बहुत अच्छा दिन में इस 15 दिन का वर्कशॉप आप लोगों ने शुरुआत किया है। तो वंस अगेन माय बेस्ट विशेस टू डिपार्टमेंट ऑफ इंडिजिनियस अफेयर्स, ऑनरेबल मिनिस्टर एंड यहाँ पे उपस्थित डायरेक्टर साहब और डिपार्टमेंट का सभी ऑफिसर्स और आप सभी प्रीस्ट जो डिस्ट्रिक्ट पर से जो आए हैं, आप सभी को मैं अपना बेस्ट विशेस देते हुए मैं अपना स्पीच को यहीं खत्म करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय हिंद।